नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम एक आर्टिकल देखने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये न्यूज निकल के आया और ये न्यूज है द हिंदू में प्रिंट हुआ फ्रंट पेज पे। और ये थोड़ा हमें इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने संबंधित 1967 के फैसले को खारिज किया। जी, 1967 में जो फैसला किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, उस फैसले को इन्होंने खारिज कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान AMU पे, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। ये चीज हम पूरे आर्टिकल में देखने वाले हैं। क्या हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और मैं दोस्त आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ दिन से ये वीडियो नहीं बना पा रहा था, ताकि इसलिए कि मैं थोड़ा सा बिजी था। उसके बाद जब मैं कोशिश किया तो ये बन नहीं पाया, सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर रहा था। अब मैंने सब कुछ सही कर लिया है, शायद अब मैं कंटिन्यूअस वीडियो कर पाऊंगा आप लोग के साथ। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। ये मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था खुद के हेल्प के लिए, और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचे जो कि हमें भी जरूरत हो जाए, हमारी भी जरूरत पूरी हो जाए और आप लोग को कुछ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। लेकिन बीच में किसी भी कारण हमको 10 से 15 दिन नहीं वीडियो बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोग से। चलिए अब आगे हम लाइन टू लाइन आर्टिकल कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक का देने संबंधित 1967 के फैसले को खारिज किया। ऐसा क्यों हुआ? जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये जो लुक है, कुछ यही तस्वीर आपको सर्च करने पे मिलेगा। ये द हिंदू में प्रिंट हुआ इमेज था। चलिए दोस्त, लाइन टू लाइन अब हम आर्टिकल देख लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित कोई शैक्षणिक संस्थान एक बार कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त होने के बाद अपनी पहचान नहीं खोता। मतलब ये बोल रहे हैं कोई भी धर्म जाति का जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब वो संख्या में कम है, अगर वो कोई भी संस्थान हो शैक्षिक जो कि पढ़ने लिखने वाला जगह हो, अगर उसे गवर्नमेंट के माध्यम से, कानून के माध्यम से कोई भी पहचान मिल गई तो उस पहचान को नहीं खोता है। यह बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 4-3 से बहुमत के फैसले में कही है। मतलब इन्होंने यह फैसला क्या सुनाया कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय हो द्वारा स्थापित कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर उसे कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त हो गई है तो वो अपनी पहचान कभी नहीं खोता। यह बात इन्होंने पिछले शुक्रवार, मतलब कल के ही बातों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। 4 जज के पीठ के फैसला ही सुन रही थी, मतलब डिसीजन देने वाली थी, जिसमें 3 लोग का सेम डिसीजन था और एक लोग थोड़ा अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, जो कि आपके सामने। अगर यही 50% से ज्यादा फैसला प्लस हो जाता है, यही 2:2 होता तब शायद दिक्कत आती, बट 4:3 हो गया। इसका मतलब ये जो फैसला आया वो फैसला मान्य होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित बहुमत का फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आधारित था। मतलब इनका जो फैसला था DY चंद्रचूड़ जी का, इनका फैसला किस पे था कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा देने की मांग है, उस पे आधारित इनका याचिका थी, मतलब फैसला आया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान वास्तव में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन यह साबित करने की जिम्मेदारी समुदाय की है। कोई भी समुदाय है, उस समुदाय को यह साबित करे कि वो अल्पसंख्यक के लिए है। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक संरचना को बनाए रखने के लिए संस्थान की स्थापना की है। मतलब ये बोलना कि जो भी अल्पसंख्यक है वो अपनी सांस्कृतिक संरचना बनाए रखने के लिए इस संस्थान का स्थापना हुआ है। तो आप इस चीज को हमको साबित करो, इस चीज को हमें प्रूफ करो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा ने अलग अलग राय में असहमति जताई।
न्यायालय ने शुक्रवार के फैसले के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के सवाल की जांच करने के लिए मामले को नियमित पीठ को वापस कर दिया। मतलब इस मामले को जांच करने के लिए ये क्या किए हैं, नियमित पीठ को वापस कर दिया कि आप लोग इसे नियमित रूप से जांच करिए। द कोर्ट रिटर्न द केस ऑफ टू द रेगुलर बेंच टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ द एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस बेस्ड ऑन फ्राइडे वर्डिक्ट्स। इन्होंने जो फ्राइडे को वर्डिक्ट्स था उसमें उसके बेस पे इन्होंने बात बोली। याचिकाकर्ताओं ने 1967 के एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। जी 5 जज के बेंच ने 1967 में यह फैसला दिया था कि यह क्या है, अल्पसंख्यक है। बट बाद में इन्होंने जो अपील किया हुआ था उसमें यह बोला गया कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको हम अल्पसंख्यक स्थान नहीं माना जा सकता है। जी इसी पे बातें आगे हुई है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया। जी सॉरी, मैंने 5 बोला था, लेकिन 1967 में 7 न्यायाधीश की पीठ ने इस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा स्थापित नहीं किए गए शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार नहीं है और वे संविधान के अनुच्छेद 30A के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30A धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन मतलब उसे फैलाव करना, प्रचार करने के अधिकार को बरकरार रखता है कि आप इसे स्थापित कर सकते हैं। बट ये जो अनुच्छेद 30A है ये क्या करता है कि आप किसी भी भाषा के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने भाषा का कोई शिक्षा स्कूल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने भाषा का जो भी है प्रचार कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज को ये बरकरार रखे, बाकी मलकाना हक के लिए रोक दिए। 1875 में स्थापित एएमयू जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? 1875 में, मतलब आजादी से पहले का अल्पसंख्यक दर्जा 1981 में एएमयू संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा बहाल किया गया था। जी 1981 में संसद ने इसको क्या किया था, अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल कर दिया था। हालांकि जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को खारिज कर दिया जिसके तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। मतलब 1981 में इसको अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया था। फिर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों बात किया, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में पड़ता है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का इसमें इंटरफेयर देखने को मिला। इसके बाद अपना उच्च हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है वहां सुनवाई की जाएगी। इसने खारिज कर दिया 1981 के कानून को जो भी इन्होंने प्रधान बनाए थे, जिसके तहत विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। इस मुद्दे को 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया। जी 2019 में फिर इसको 7 जज के बेंच के पास भेज दिया गया कि आप ले लो, इसका फैसला सुनाओ। इसीलिए 4:3, शायद मैंने शुरू में गलत बोल दिया, 4:3 से यह फैसला आया हुआ। इसका मतलब 4, 3, 7 जज यहाँ हैं। मैंने जो 2:2 का बात बताया वो गलत, इस तब 2:2 आता तब जब 4 जज का फैसला होता, और इवन में जज फैसला नहीं सुनाते, हमेशा ऑड में ही जज फैसला सुनाते हैं। 1 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे, ऐसे इनकी गिनती चलती है। अभी तक जो मैंने देखा हुआ है उसमें इवन संख्या में नहीं जज बैठते हैं। इसका क्या नियम रूल है ये हमको अच्छे से भी नहीं पता, शायद मैं आगे इंफॉर्मेशन इसका बताऊं, जान पाऊं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि मतलब 2019 में याचिका किया गया था और 7 बेंच के जज ने इसको एक्सेप्ट किया और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था, अजीज भाषा को बरकरार रखने से कई शैक्षणिक संस्थानों का अल्पसंख्यक दर्जा खतरे में पड़ जाएगा, जिसमें सेंट
स्टीफन कॉलेज, दिल्ली और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, बेल्लोर जैसे मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान शामिल है। इनका कहने का मतलब था ये सभी के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज को घसीट के लेके बीच में आए कि अगर यह फैसला हमारे पे आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आता है, तो सारे के सारे जो भी कॉलेज हैं अलग धर्म से, उन पे भी एक घंटी लटक सकती है। इसलिए सर आप इस पे अपना फैसला सुनाए अपने तरीके से। मुख्य न्यायाधीश ने लिखा, अनुच्छेद 30 धर्म निरपेक्ष शिक्षा तक भी फैसला हुआ है। उन्होंने अनुच्छेद 30(1) को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के पक्ष में भेदभाव विरोधी और साथ ही विशेष आधारिक अधिकार प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया। इन्होंने इसको बताया कि जो भी विशेष अधिकार प्रावधान है उसके लिए भी इन्होंने पूरा का पूरा विवरण वर्गीकृत करके दिया। कोई कानून या कार्यकारी कार्रवाई जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या प्रशासन में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, जिसमें इन्होंने पूरा बताया कि कोई भी कार्यकारी हो या कार्रवाई हो जिसमें जो कि इस किसी भी इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई करती है, वो प्रशासन धार्मिक और भाषाओं अल्पसंख्यकों के भेदभाव करती है, मतलब वो अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करती है। उनका कहने का ये मतलब था। वो अनुच्छेद 30(1) के दायरे से बाहर है कि ये अनुच्छेद 30(1) के दायरे से बाहर है भेदभाव करना। यह प्रावधान का भेदभाव विरोधी वाचन है। एक भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक जिसने एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है, मतलब किसी भी भाषा या धर्म से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो किसी भी संस्थान को स्थापित किए हैं, उसे अधिक स्वीकार करना चाहिए और गारंटी मिलनी चाहिए। यह प्रावधान का विशेष अधिकार वाचन है। ये नियम रूल का विशेष क्या कहते हैं, अधिकार है, वाचन है। ये CGI साहब ने ये बातें लिखी, मतलब इन्होंने बोला कि ये चीज जो है अल्पसंख्यक के लिए ये सही चीज है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों का नया राज्य नियमित अनुमेय है, लेकिन संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी राज्य हो उसके नियम के अनुमेय है ये, लेकिन किसी भी अल्पसंख्यक के चरित्र या उसके जो भी है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हालांकि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि उन्होंने समुदाय के लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है। उन्होंने बोला कि जो भी अल्पसंख्यक के बहाली के लिए आप लोग ये किए हो, ये साबित करो कि ये इनके ही फायदेमंद के लिए ही है। आप किसी और धर्म को टारगेट नहीं करोगे, ये साबित करो, ताकि अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षा प्राप्त हो सके। अगर ये साबित कर देते कि यह अल्पसंख्यक के लिए और धर्म जो अल्पसंख्यक की भाषा है, धर्म है, उस और क्या संस्कृति है, उसके लिए बनाया गया है, ये विलुप्त ना हो, ये जिंदा रहे, तो ये प्रूफ अगर हो जाता है तब अनुच्छेद 30(1) के तहत इसको सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। बहुमत के फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 30(1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार संविधान के लागू होने से पहले स्थापित विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है। इन्होंने बोला कि अनुच्छेद 30(1) जो है ये संविधान लागू, मतलब जब भी संविधान लागू हुआ था उससे पहले, मतलब आजादी से पहले भी अगर कोई इंस्टीट्यूट या संस्थान बना है तो उस पर भी यह नियम रूल लागू होता है। CGI ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई शैक्षणिक संस्थान केवल अल्पसंख्यक समुदाय के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मतलब कोई भी संस्थान है जो ये अल्पसंख्यक के उम्मीद से उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ये कोई वो जरूरी नहीं है। यह समुदाय के लाभ के लिए मुख्य रूप से हो सकता है कि जो इस समुदाय के लोग हैं इनको लाभ हो, यह हो सकता है, बट अल्पसंख्यक बोल के आप करोगे तो शायद गलत होगा। बहुमत के फैसले में कहा गया कि कोई संस्थान केवल इसलिए अपना अल्पसंख्यक चरित्र नहीं खो देता क्योंकि प्रशासन अब समुदाय के पास नहीं है। मतलब ये बहुमत जो फैसला सुनाया वो ये भी बोला कि आप अपना अल्पसंख्यक चरित्र नहीं खो सकते। जो भी परिणाम आपको है, आपके पास सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आप नहीं खो सकते, इसके बावजूद कि आपकी सरकार आपके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, उसके लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपको प्रोटेक्शन या जो भी है वो प्रोवाइड करेगी, आप उसको नहीं खो सकते, ये समुदाय के पास नहीं है। थैंक यू दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना
और दोस्तों में शेयर करके दोस्त इस चैनल को बहुत जल्दी आप थोड़ा बड़ा करिए। थैंक यू सो मच।